जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इनकेएम स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका क्लास 12th का एग्ज़ाम 2026 में फरवरी मंथ से स्टार्ट होने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हम आज केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में डिक्टो क्वेश्चन मैच होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जैसा कि हमारा वीडियो बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th रसायन विज्ञान की हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 50 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यह बिलियन एवं बिलियन के प्रकार है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बिलियन भी पढ़ लेना है और बिलियन के प्रकार भी पढ़ लेना है, और जो प्रकार है उसका भी डिफिनीशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये सब क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा नंबरों में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, हेनरी का नियम। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको 50 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। रफ कॉपी लिख के मैं जितना आपको बता रहा हूँ इसको पूरा लिख लेना है। उसके बाद इसका पूरा आपको थियरी अच्छी तरीके से लिख लेना है, उसके बाद याद कर लेना है। आपका दूसरा हेनरी का नियम है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट का नियम, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। राउल्ट का नियम और उसका प्रकार भी, क्योंकि यह हर बार जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं जितना भी टॉपिक लिया हूँ सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि काफ़ी बार हर एग्ज़ाम में आपके 12th में, चाहे आप 2022 में ले लीजिए, 23 में, 24 में, 25 में और 26 में भी आने का चांस है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है परासरण एवं विसरण दाब, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट चालकता, और जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलराउस का नियम, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कोलराउस का नियम और कोलराउस के प्रकार भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लॉन्ग वे में पूछते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनते हैं। इसको आपको परिभाषा भी याद करना है, उसका परिभाषा का जो प्रकार है उसको भी याद करना है, और उसके बाद उसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पेपर में लिखना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, क्या है फैराडे को वैद्युत अपघटन की नियम, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता एवं मोललता, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यह आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। ये नेक्स्ट पिछली बार एग्जाम में आया था और इस बार भी हो सकता ही आएगा, आपको अच्छी तरीके से इसको भी पढ़ लेना है। और जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड, इसको भी पढ़ लेना है। और जो इसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और जो इसके बाद वाला टॉपिक है वैद्युत वाहक बल, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपक्रिया का वेग, ये जो मैं 16 नंबर यहाँ पे लिखा हूँ अपक्रिया है, अपक्रिया का वेग, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वेग नियम, वेग का नियम, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपक्रिया की कोट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपक्रिया की कोट को भी पढ़ लेना है। इसके जो प्रकार हैं इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आप रफ पेन लिख करके मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप क्वेश्चंस को लिखकर परिभाषा अपने मन से कहीं से भी आप कहेंगे हम PDF भेज देंगे, या फिर आप कहीं से भी लिख करके इसको याद कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये
50 टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में डिक्टो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अक्रिया की आयुक्ता, यह भी आपको पढ़ लेना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्ध आयुकाल का परिभाषा याद कर लेना है और इसके साथ में एग्जाम्पल भी एक याद कर लेना है। यह हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है शून्य कोड की अपक्रिया। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, शून्य कोड की अपक्रिया आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम कोड की अपक्रिया, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्या है डी ब्लॉक के तत्व आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है लैंथेनाइड समूह, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और इन दोनों के साथ साथ डी ब्लॉक के तत्व जो है और लैंथेनाइड समूह, इन दोनों को परिभाषा आपको लिखना है। इसके साथ में आपको एग्जाम्पल को भी ध्यान में देके रखना है, एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिनाइड समूह, मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको भी आपको पढ़ लेना है और साथ में एग्जाम्पल को भी याद कर लेना है। ये सब भर के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं जितना भी 50 टॉपिक लेके आया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए आप सभी को बता रहे हैं। इन 50 टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लेना है, उसका परिभाषा भी लिख लेना है अच्छी तरीके से। और आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिक, जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको भी आपको अच्छी तरीके से थ्योरी याद कर लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण, मेरे प्यारे स्टूडेंट जब मैं 2022 में इंटर का पेपर दे रहा था तो उपसह संयोजक यौगिक का परिभाषा भी आया था और उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण भी आया था। यह हर बार की तरह इस बार भी आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पढ़ लेना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड के प्रकार को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और एग्जाम्पल को भी जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो बैलेंस होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेलो एल्केन का वर्णन, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और एग्जाम्पल भी साथ में याद कर लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है SN1 व SN2 अपक्रिया, इसका भी आपको थ्योरी अच्छी तरीके से याद कर लेना है और एग्जाम्पल भी याद कर लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेलो एरिन, मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और नामकरण भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इसका एक एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफार्म, मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल का वर्णन, इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेथेनॉल और इथेनॉल, यह भी आपको पढ़ना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है ईथर का वर्णन, इसको भी पढ़ना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एल्डिहाइड का वर्णन, इसको भी याद कर लेना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्णन, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसैचराइड, इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इसका एग्जाम्पल भी याद कर लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलोज, आपको सेलुलोज भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो अम्ल, इसको भी पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन याद कर लेना है और इसका एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और जो आपका DNA तथा RNA, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। DNA मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और जो RNA होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको DNA तथा RNA दोनों में अंतर बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आप दोनों तरफ ऐसे कॉलम लिख लेंगे, इस तरफ DNA लिख लेंगे, इस तरफ RNA, फिर दोनों तरफ ऐसे पाला खींच करके बढ़िया तरीके से वो इसके अंतर को आपको स्पष्ट करना है। यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है नाम वाला अपक्रिया, जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, नाम वाला अपक्रिया काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इस बार भी उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। नाम वाला अपक्रिया अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना है।
और क्या होता है जब आप रिएक्शन करवाएंगे, जैसे Na+OH बराबर NaOH होता है, जैसे H2+O अब आप रिएक्शन करवा देंगे तो H2O तैयार हो जाता है। सेम उसी प्रकार होता है। क्या होता है जब ऐसे रिएक्शन वाला पूछेगा तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे जल हो गया, जैसे H2 फिर एरो दे देगा, उसके बाद H2O, तो कैसे प्राप्त करेंगे, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट पढ़ लेना है कैसे प्राप्त करेंगे यह वाला टॉपिक भी। अब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आशा है कि आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगेगा यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप सभी को अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।